हेलो स्टूडेंट्स, चलो आगे से पढ़ते हैं। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग। देयर वाज ओनली साइलेंस। टुगेदर दे crept back into the bed, the baby between them. Means, so what happened that night ना, जब उसके उस रात क्या होता है ना, हिज टेरर सैडाव की जो डर था, टेरर इन्फेक्टेड, और वो हना को भी डरा देते हैं। एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, और हना जो है खड़े रहता है एकदम ब्रीथलेस, विदाउट, एज इफ सी टर्न इनटू स्टोन, मतलब जैसे कि पत्थर में बदल गया, ब्रीदलेसली चुपचाप खड़े रहे, मतलब डर के मारे जैसे कि सांस भी नहीं ले रहा था जोर से ताकि कोई आवाज ना हो। देयर वाज ओनली साइलेंस, टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड। दोनों ही बिस्तर पे आके फिर से बैठ जाते हैं, मतलब बिस्तर पे सो जाते हैं। द बेबी बिटवीन देम, और बेबी जो छोटा बच्चा था वो भी उन दोनों के बीच में जो था वो भी चुपचाप हो जाते हैं, मतलब सब एकदम चुपचाप चुपचाप बिस्तर पे सो जाते हैं, क्योंकि कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। येट व्हेन ही ओपेंड द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, लेकिन ये रात में सेडाव क्या सोचा था कि ये जो द सोल्जर है, द यंग सोल्जर है, यंग सोल्जर सपोज द असैसिन्स ऑलरेडी किल्ड द यंग सोल्जर, लेकिन फिर भी येट मतलब इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद, when he opened the door of the guest room in the morning, जब मॉर्निंग में गेस्ट रूम को ओपन करता है, ही कौन यहाँ पे सेड आउट, देयर वाज द यंग मैन, यंग मैन वहां पे था। ही वाज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉस्ड एंड वाज नाउ ऑन हिज फीट, और ये जो यंग मैन है वो अभी बहुत खुश है, मतलब एकदम पूरा स्माइली फेस है। एंड हैड ऑलरेडी वॉस्ड एंड वाज नाउ ऑन हिज फीट, एंड ऑलरेडी वॉस्ड मतलब नहा लिए है, और साथ में क्या है, अब वो अपने पैरों पे खड़े हैं, मतलब नहा के एकदम आराम से फिट एंड फाइन। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे, वो क्या किए थे अगले ही दिन, सॉरी अगले दिन नहीं, पिछले दिन, ठीक है। यस्टरडे क्या होता है, यस्टरडे ही हैड आस्क्ड टू शैडो फॉर ए रेजर, एक रेजर के लिए, किस लिए, मतलब दाढ़ी सेविंग करने के लिए। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज जो है वो एकदम सुबह सुबह सेविंग भी कर ली है, मतलब दाढ़ी वाड़ी सब सेव कर ली है। एंड देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चिक्स, और उसकी गाल पे एक फेंट कलर भी दिख रहा है, मतलब फेंट कलर, द फेस इज लिटिल बिट रोजियर, और कुछ नहीं है। आई एम वेल, ही सेड जोयसली, वो एकदम खुशी के साथ कह रहे हैं, आई एम वेल, मैं एकदम फिट हूँ। सेड आउट ड्रू सेड आउट ड्रू हिज किनोमो round his weary body. Sedao drew his kimono round his weary body. अब किमोनो क्या है, किमोनो के बारे में तुम्हें मैंने बताया था, जो कमर में जो बांधे जाते हैं, ठीक है, किमोनो। Sedao drew his kimono round his weary body. he could not he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life, no, simply it was not worth the strain. अब देखो ये सब हुआ, मतलब इस दिन क्या हुआ, सेराफ ड्रीव हिज किमोनो राउंड हिज वियर बॉडी, जब वो, उसके बाद देखो तो क्या होता है, मतलब जब वो व्हेन ही ड्रीव हिज किमोनो, किमोनो जानते हो ना, जो कमर के बांधे जाते हैं, ठीक है। तो जो पहले मैंने इसकी पिक्चर भी दिखाया था, हिज वियरी बॉडी क्यों ना, टायर्ड बॉडी जो है, मतलब थोड़ा दुबला हो गया इस टाइम। ही कुड नॉट ही कुड नॉट नो नथिंग, अब ये जो है सडाव के मन में चल रहा है। ही कुड नॉट ही डिसाइडेड सडनली, एकदम वो सडनली डिसाइड कर लिए, गो थ्रू अनदर नाइट। ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट, यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से देखो, ही डिसाइडेड सडनली, लाइन को थोड़ा तोड़ के पढ़ो वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ही डिसाइडेड सडनली, वो अचानक से क्या करते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं मन में, नहीं बहुत हुआ। ही कुड नॉट, इसको पढ़ो फिर, ही डिसाइडेड सडनली, वो अचानक से मन में एकदम ठीक कर लिए, ठान लिए कि ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट, मतलब वो अब किसी भी हाल में और एक रात वेट नहीं कर सकते हैं। ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट इन देयर मेंटल, द स्टॉर्म, एज इफ द स्टॉर्म प्लेड इट्स रोल इनसाइड द माइंड ऑफ सेडाव, जैसे कि दिमाग के अंदर तूफान चलते हैं पूरा रात। he could not sleep, he could not he become afraid all the time. A slight sound can make him afraid, एक छोटा सा आवाज भी उसको डरा देते हैं एकदम,
तो ये सब चीज जो है अब वो झेल नहीं पा रहा था, तो इसीलिए कि सडनली ही डिसाइडेड, सडनली, इस लाइन को अगर पूरा एक साथ पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ही डिसाइडेड सडनली दैट ही कुड नॉट ही गो थ्रू अनदर नाइट, कि अब किसी भी हाल में और एक रात इसके लिए इंतजार नहीं करेंगे। इट वाज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, इट वाज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, ये ऐसा नहीं है। डोंट think that he cared lots, he cared so much about this young man's life, that's why he become worried about him, कि आज उसका मर्डर हो जाएगा इसी वजह से। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा केयर करने की, इस यंग मैन के लिए बहुत ज्यादा केयर है, ऐसी कोई बात नहीं है। नो नो नो, सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, कोई मतलब ही नहीं है। इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, so here it means tension, it's tension. Suppose the mind's the actual pain inside the mind, what Serao was suffering that time, so that strain, ठीक है। it no simply it was not worth the strain, ये इस इंसान के लिए ना इतना झंझट दिमाग के अंदर चलता रहता है पूरी रात, एकदम चूहे की तरह डरा रहता है, ये वर्थ नहीं है, बहुत हुआ, 3 रात हो गए। यू आर वेल, अब सडाव कहते हैं, ये सडाव के माइंड में चला, ठीक है, सडाव ने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब बहुत हो गया। यू आर वेल, सडाव एग्रीड, तुम ठीक हो ना, सडाव सही एग्री हुए, हाँ देख के लग रहा है कि यू आर वेल, सडाव एग्रीड, मतलब सडाव एग्री किए उसकी बातों के साथ। ही लोवर्ड हिज वॉइस, अब वो अपनी आवाज को धीरे किए, मतलब सडाव वाज गोइंग टू डिलीवर समथिंग सीक्रेट। You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. अब याद करो मैंने जो तुम्हें बताया था कि जो आइलैंड की रेफरेंस दिया गया था, हर एक चीज की वर्णन जितना किया गया था, दिस इज द शॉर्ट स्टोरी की यही एक खासियत होता है। if there is an incident, if there is something in the description, you find something, that thing will be used in the story, or मतलब without any use nothing will be shown here। तो यहाँ पे भी देखो एक चीज क्या दिखाया गया, तो वो उसको कह रहा है यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट, तो तुम इतने ठीक हो, मुझे लग रहा है अगर मैं अपना बोट तुम्हें, सडाव का एक बोट था याद करो, जो कहाँ पे रखा हुआ था, वो जो सी शोर पे बंधा हुआ रहता था, सी कोस्ट पे क्या होता है, बंधा नहीं रहता है, तो इस तरह। सो लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखो यहाँ पे जो है ये एक, ये तो मुझे लग रहा है ज्यादातर वो जो क्या नाम था, गलिवर्स ट्रैवल का कुछ पिक्चर है ये, ठीक है, लेकिन तुम आइडिया बना सकते हो कि इस तरह से बंधा रहता है, ये एक्चुअली किनारे से बंधा रहता है, ठीक है। तो सडाव की जो बोट था, वो सडाव के बोट भी बंधा रहता था वहां पे। तो देखो, तो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा फूड और क्लोथिंग के साथ, इफ आई पुट माय बोट ऑन द शोर, अगर मैं अपना बोट को सीशोर पे लगा दूं टुनाइट, तो विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, खाना और एक्स्ट्रा क्लोथिंग के साथ, मतलब कपड़े के साथ, इट क्लोथिंग इन इट, मतलब उसके अंदर अगर रख दूं, तो यू माइट बी एबल टू रो, तो तुम रो का मतलब वो जो नाव को चलाना, ठीक है, खुद से जो पैडलिंग करना, ठीक है। यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड, वो जो छोटा आइलैंड दिख रहा है ना, मतलब सडाउ का घर, फिर एक सी बीच जो है था, उसके बाद समंदर शुरू हो रहा है, और समंदर के थोड़ी ही दूर में क्या था, एक आइलैंड था, थोड़ी ही दूर मतलब अब हाथ आगे करोगे तो आइलैंड को पकड़ लोगे, ऐसा थोड़ी ना है, मान के चलो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब वहां से दिखता था। आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो इस कोस्ट से, सी कोस्ट से ज्यादा दूर नहीं है, उस लिटिल आइलैंड पे तुम पहुंच पाओगे। इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, देखो ये इतने करीब था उस फार फ्रॉम द कोस्ट, इट इज सो नियर द कोस्ट, ये जो आइलैंड था कोस्ट के इतने करीब था, दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि ये डरने के लिए कोई मतलब ही नहीं था, इतने करीब था। नोबडी लिव्स ऑन इट,
और कोई मतलब ये आइलैंड का मतलब पहले जमाने में क्या किया जाता था पता था, काला पानी की सजा मिलता था। काला पानी की सजा किस तरह होता था पता नहीं कैसा होता था, लेकिन एक सजा जरूर होता था। अब यही काला पानी की सजा है कि नहीं पता नहीं, कि वो आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था किसी इंसान को। अब वो भूखा प्यासा वहीं पे मर जाता था अकेला, अब कोई जी भी जाता था। तो नोबडी लिव्स ऑन इट, कोई वहां पे उस आइलैंड पे रहता नहीं है, बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज, क्योंकि जब तूफान आता है ये डूब जाता है आइलैंड, मतलब पानी के अंदर चले जाते हैं। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये स्टॉर्म की सीजन नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, तुम वहां वहां पे कितने कब तक रह सकते हो, मतलब रहना है तुम्हें जब तक तुमको कोई कोरियन फिशिंग, अंडरलाइन करो इसको, कोरियन फिशिंग बोट ना मिल जाए, कि वहां से पास करेगा कोई, देखना कि कोरियन फिशिंग बोट कोई पास कर रहा है तो चढ़ जाना। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो एकदम बिल्कुल आइलैंड के करीब से पास होता है। बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम्स डीप देयर, क्योंकि आइलैंड के वहां पे आसपास जो है पानी थोड़ा गहरा है। अब पानी थोड़ा गहरा है इसी वजह से तो अच्छी तो चलेंगे ना जहाज वगैरह, बोट वगैरह तो अच्छे से चलेंगे। अगर पानी गहरा ना हो तो क्या मिट्टी पे, जमीन पे घसीट के ले जाओगे। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, यंग मैन उसकी तरफ देखने लगे। स्लोली कंप्रीहेंडिंग, डू आई हैव टू, स्लोली कंप्रीहेंडिंग, अब धीरे धीरे मतलब स्लोली जस्ट एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब उसके एक्चुअली रिप्लाइंग, ठीक है। डू आई हैव टू, क्या मुझे यही करना पड़ेगा। आई थिंक सो, सेड जेंटली, हाँ मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि तुमको वहां पे जाना है। यू अंडरस्टैंड, तुमको समझ में आ रहा है। इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर, अब ये ना इट इज नॉट हिडन के यू आर, आई हैव शेल्टर्ड एन एनिमी, इट इज नॉट हिडन नाउ फ्रॉम द आईज ऑफ अदर्स, अब ये छुपा नहीं है कि तुम यहाँ पे, मैंने एक दुश्मन को यहाँ पे ऑपरेशन किए, यहाँ पे रखे हैं, ये बात छुपा नहीं है। द यंग मैन नोडेड, यंग मैन अपना सर हिलाया, हाँ हाँ हाँ। इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब वैसे तो पूरी रेस्पेक्ट से। ओके ही सेड सिंपली, ठीक है, ठीक है सर। सेडाउ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है बीच में जो है देयर इज ए प्रिपरेशन फॉर सेंडिंग द पर्सन, क्लियर। तो सेडाउ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सेडाउ आफ्टर दैट, सेडाउ सुबह से लेके शाम तक, इवनिंग तक उसके साथ मिले नहीं। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट, स्टाउट मीन्स हार्ड, मीन्स टफ। जैसे ही शाम होते हैं, एज सुन एज मतलब जैसे ही सूरज डूबा, शाम मतलब शाम हुआ, इट वॉज डार्क जैसे ही अंधेरा आया छाया, दैट टाइम ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट, वो क्या किए घसीटते हुए स्टाउट बोट को डाउन टू द शोर। तो यहाँ पे मैंने एक चीज तुम्हें दिखाया कि पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा कि बोट जो है पानी के अंदर है। ये बोट जो होता है, बोट को किस तरह से रखे जाते हैं, जब पानी नहीं, मतलब जब जरूरत नहीं रहता है तब इस बोट को घसीटते हुए ऊपर सीशोर के ऊपर लाया जाता है, और कुछ लोग इसको उल्टा भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। समझ रहे हो, जैसे कि तुम किसी बर्तन का अगर उल्टा करके रख दोगे तो क्या होगा, बहुत लोग रखते भी है। तो उसी तरह से इस बोट को भी उल्टा करके रख दिया जाता है, तो उसको घसीटते हुए, या फिर अगर ना भी उल्टा किया जाए तो भी ऊपर रखा गया था शायद, तो उसको घसीटते हुए ये जो सीसोर दिख रहा है, ये सीसोर दिख रहा है, इसमें घसीटते हुए पानी में लाया। अब देखो आगे, एंड इट ही पुट फूड एंड इन इट, और उसके अंदर ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर, उसके अंदर खाना और सबसे बड़ी बात है कि बॉटल्ड वाटर, पानी, दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, और ये सब चीज वो कब खरीद के लाए थे, दिन के उजाले में, वो भी सीक्रेटली, दिन के उजाले में सीक्रेटली वो खरीद के लाए थे, वो सब कुछ रखने ले। एज वेल एज 2 क्विल्स, और साथ में क्या रखे, 2 क्विल्स रखे। ही हैड बॉट एट द पॉन शॉप, पॉन शॉप क्या होता है ना, कम कीमत में जहाँ पे चीजें मिलते हैं, पॉन शॉप मतलब चीप प्राइस में मिल जाता है, मान के चलो पुराने रैग्स वगैरह, गद्दा मिल गया, ठीक है। तो 2 क्विल, 2 क्विल्ड भी लिए जो पॉन शॉप से खरीद के लाए थे। द बोट ही टाइड टू द पोस्ट इन द वाटर, फॉर द टाइड वाज हाई, अब बोट को जो है किसमें, वो बांध के रखे थे पोस्ट के साथ, ताकि क्योंकि टाइड बहुत हाई था। देयर वाज नो मून एंड ही वॉकड विदाउट अ फ्लैश लाइट, बिना फ्लैश लाइट के वो काम किए हैं।
Please subscribe and like my